हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे थे 4 कारण जिनसे जप में टेस्ट नहीं आता है। तो चौथा कारण हमने बताया था, आज बताएंगे, चर्चा करेंगे, वो है अपराध। जब अपराध होता है, चौथा कारण क्या है? अपराध। जब अपराध होता है तो जप में टेस्ट नहीं आता है ना। और अपराध हमारे से होते रहते हैं, या बोले हम थोक के भाव में अपराध करते हैं, है ना। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, ये अंत्य लीला 4.71 उसमें आता है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले पाए प्रेम धन। के जो नवविधा भक्ति है, भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति। भजन के जितने भी प्रोसेस हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि है। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, इसमें कृष्ण प्रेम कृष्ण को देने की शक्ति है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इसमें से भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। तो इन 9 प्रोसेस में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। लेकिन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई क्या है? निर निरपराध। यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन, ये नहीं हो पाता है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन है, लेकिन निरपराध नाम लेना पड़ेगा। इसलिए जब तक अपराध करेंगे, बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन है, जन्मों जन्मों तक श्रवण कीर्तन करते रहे, अपराध करते रहेंगे, तबे तनु पाए नहीं पदे कृष्ण प्रेम, तबे तेनु पाए नहीं कृष्ण पदे प्रेम धन, तब भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। हाँ, धनम जन्म सुंदरी मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो ये है। तो 10 अपराध हम रोज पढ़ते हैं, है ना। 10 अपराध क्या है? क्या है? पहला, भगवान नाम के, ये पद्म पुराण से प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के परपट में लिखते हैं 7, 5, 23 और 24 में। पद्म पुराण से लिया गया है 10 अपराध। पहला बताया जाता है कि भगवान नाम के प्रचार में जिन भक्तों ने जीवन समर्पित किया है उनकी निंदा करना, ये बड़ा खतरनाक है। जो भी भगवान का प्रचार कर रहे हैं उनकी निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? अगर अपराधों को समझना है तो ये समझना चाहिए कि भगवान और भगवान का नाम क्या है? अभिन्न है। मतलब कृष्ण का नाम जो है वो कृष्ण ही है, ये कृष्ण का नाम भी एक व्यक्ति है, ऐसा मान सकते हैं। तो पॉइंट ये है। तो नाम अपराध का मतलब क्या है? कृष्ण के नाम के प्रति अपराध करना, कृष्ण के नाम को जो है दुखी करना, दुखी नहीं करना, कृष्ण के नाम के प्रति अपराध करना, है ना। तो अब जैसे पहला अपराध है कि भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो इसमें बताता है, अगर कोई जैसे बहुत महान व्यक्ति है ना, बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, और वो जो है हम पे कृपा करता है, ठीक है, पर हम उसके सेवकों की निंदा करें, वो जो महान व्यक्ति है, जो उनके जो सेवक हैं, जो उनके सर्वेंट्स हैं, जो डेडिकेटेड सर्वेंट्स हैं, तो उस महान व्यक्ति को बहुत बुरा लगेगा। ये पहला। दूसरा क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा से स्वतंत्र समझना, है ना। जैसे शिव ब्रह्मा आदि जो नाम है, ब्रह्म देवता है, उनको भगवान के समान या बिल्कुल इंडिपेंडेंट समझना। तो ये भी ऐसा हो गया जैसे कोई जूनियर व्यक्ति है ना, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके जूनियर व्यक्ति को उनके समान समझना, तो ये भी एक अपराध है। तीसरा क्या है? वैदिक शास्त्र यस, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, ये तो उसी में आ गया, है ना। उनके सेवकों को जो है उनकी निंदा करना, उसी में आ गया। चौथा, वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों का खंडन करना। तो ऐसी बुक्स जिसके अंदर उस व्यक्ति की महिमा का गुणगान किया गया, उनकी शक्ति का, है ना, उस बुक्स को जो है, ऐसी बुक की निंदा करना। तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत दुखी हो जाएगा जिसका बारे में गुणगान किया गया। पांचवा क्या है? हरि नाम की जप की महिमा को काल्पनिक समझना, है ना। तो वही है कि हम, अरे इतना थोड़ी कुछ होता है, एक नाम लेने से कृष्ण सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये जो है छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना।
और उसमें अपने मतलब इंटरप्रिटेशन करना, अर्थवाद का आरोप है, अपने मतलब इंटरप्रेट करना। सातवां, नाम के बल पे पाप करना। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसकी रिलेशनशिप यूज करो आप और गलत काम करो उसके जैक के बल पे, तो ये भी अपराध है। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप नहीं, ये वेदों में वर्णित एक शुभ से काम कर्म या कर्मकांड के समान समझना, कि बड़े कोई भी और भी कर्मकांड को हरे कृष्ण महामंत्र के इक्वल समझना। नौवा क्या है, श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का महिमा का उपदेश करना। कोई श्रद्धालु है, इसको हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, है ना। कोई श्रद्धालु नहीं है, उसको भी बोलना प्रभु जी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। अरे कृष्ण प्रेम चाहिए नहीं मुझे, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, है ना। और 10वां क्या है, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना। और कितना सुन लेते हैं हम, फिर भी सोते रहते हैं। जब जपा टॉक होती है तो हम सोते रहते हैं, इतना सुनने के बावजूद भी झपकियां लगती रहती है हमको, कब से सुनते हुए आ रहे हैं, फिर भी हमारी आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति रहती है। तो जो है ये 10वां अपराध है ना। और 11वां सबसे खतरनाक है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं कि 11वां जो अपराध है ना, वो सबकी माँ है, माँ से बच्चे आते हैं। 11वां अपराध क्या है, जप करते समय ध्यान पूर्वक जप ना करना, मतलब श्रवण ध्यान पूर्वक ना करना। जैसे नींद आ जाना, है ना, बीच बीच में झपकी मार लेना। प्रसाद के समय झपकी नहीं आती, लेकिन जप के समय, कथा के समय, लेक्चर के समय अच्छी खासी झपकी आती है ना। और दूसरा क्या है कि मन भटकना बहुत ज्यादा, तो ये भी जो है ये 11वां अपराध है ना। तो ये जो है ये अपराध जो होते हैं भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बताते हैं, अपराध क्या करते हैं, अपराध वो होते हैं जो हमारा हरिनाम से आसक्ति नहीं उत्पन्न होने देते। और अब हरिनाम से आसक्ति नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगी आसक्ति, हा धनम, है ना, हा जन्म, है ना, ऐसा करके उस तरफ जाएगी, ऑटोमेटिकली जाएगी। तो यदि हम नहीं कर रहे हैं ध्यान पूर्वक जब अपराध कर रहे हैं, तो इसमें गलती किसका, भगवान का नहीं है, हमारा ही गलती है। तो यदि आप कई सालों से भक्ति कर रहे हैं फिर भी ठीक से जप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये जो है चौथा मैंने आपको अपराध बताया, ये कितना खतरनाक है। इसलिए हमको जप करते समय प्रार्थना करना चाहिए, स्पेशली 11वां अपराध, वो बड़ा खतरनाक, उसी से सारे अपराध निकलते हैं। तो जब करते समय बिल्कुल जो है रेस्ट पहले ले लेना चाहिए ठीक से, अगर नींद आ रहा हो और मन भटक रहा, क्योंकि रेस्ट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वैसे ही नींद आता है और ज्यादा नींद आएगा। इसलिए जो है जब जब करने बैठते हैं तो सर पे कफन बांध के बैठना चाहिए, है ना, कि अब 2 घंटा तुलसी के पास या तो प्राण छूटेंगे या मैं उठूंगा नहीं, पत्थर की तरह बैठ जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो आप फिर संसार चक्र चल ही रहा है। तो इसलिए हम बहुत सीरियसली जप करें। और झपकी आता है तो, है ना, पानी से मुंह धो सकते हैं, और जो है अपने आप को थप्पड़ भी मार सकते हैं। और इसके अलावा जो है और भी कई तरीके, खड़े होके जप कर सकते हैं, खड़े होके भी नींद आ रहा है तो चल के जप कर सकते हैं, चल के भी नींद आ रहा है तो फिर रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी सोना चाहिए। इसका एक प्रिंसिपल यही है। और मन भटकने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Hare Krishna